आधी आबादी अब मांगती है अपना पूरा हक। महिलाओं के साथ अन्याय के विरुद्ध होने जा रहा है देशव्यापी नारी न्याय आंदोलन। 29 जुलाई दिन सोमवार राजधानी दिल्ली से एक देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। यह आंदोलन अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा जी के नेतृत्व में राजधानी दिल्ली से होता हुआ प्रत्येक प्रदेश और प्रत्येक जिले तक, देश के कोने कोने तक पहुंचेगा। इस आंदोलन की 3 बड़ी महत्वपूर्ण प्रमुख मांगे हैं। वो मांगे इस प्रकार हैं। पहला, राजनैतिक न्याय। ये मैं आपको पोस्टर दिखाना चाहूंगी। राजनैतिक न्याय। महिला आरक्षण विधेयक, 33% महिला आरक्षण कानून तो पास कर दिया, लेकिन उसको लागू कब करेंगे? उसको लागू अभी करके महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। केंद्र में बैठी सरकार से हम ऐसा कहना चाहते हैं। ये विधेयक 10 साल केंद्र में बैठी भाजपा सरकार लेकर नहीं आई, लेकिन जैसे ही 2024 के चुनाव पास आए तो इन्होंने आधी आबादी का वोट पाने के लिए यह विपक्ष के दबाव के चलते कानून पास किया, लेकिन लागू नहीं किया। कह रहे हैं 2029 में करेंगे। 2029 में क्यों? आज क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं? आज करो, अभी करो। 33% महिला आरक्षण कानून हमें अभी चाहिए। और इसमें SC ST के साथ हमारी OBC बहनों की भागीदारी भी आरक्षण में सुनिश्चित की जाए। ये हमारी पहली प्रमुख मांग रहेगी। हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में 2024 के अंत तक चुनाव होने वाले हैं और इस मांग को लेकर हम लोग कल जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले हैं, संसद का घेराव करने वाले हैं। दूसरा, महिला आर्थिक न्याय। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी का शिकार देश की आधी आबादी हो रही है। रसोई घर का खर्च बढ़ गया है, जिसके कारण घरेलू हिंसा भी बढ़ती जा रही है। उम्मीद थी इस बजट में महिलाओं को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन यह बजट काफी निराशाजनक रहा। कोई राहत नहीं मिली। कहां गई मोदी की गारंटी? 450 रुपए का सिलेंडर। कहां है वो सारी गारंटियां? कब दोगे आप चुनावी वादे तो बहुत बड़े बड़े करके आ गए, लेकिन महंगाई ज्यों की त्यों है। बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं, कुछ नहीं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आर्थिक आजादी महिलाओं की मांग है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लागू करने की मांग करती है। कांग्रेस के न्याय पत्र में हमने कहा था कि महालक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब परिवार कि एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मतलब प्रतिमाह 8500 रुपए के हिसाब से सीधे उनके खाते में डाले जाएंगे। यह है महालक्ष्मी योजना, तुरंत लागू की जाए। तीसरा, सामाजिक न्याय और सुरक्षा का अधिकार। इस सरकार में लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। यदि हम NCRB की रिपोर्ट भी देखें तो महिलाओं के ऊपर क्राइम्स, जेंडर स्पेसिफिक क्राइम्स बहुत ज्यादा भारी मात्रा में बढ़ रहे हैं। हरियाणा भी दिल्ली के बाद दूसरे नंबर का राज्य बन गया है जहां महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, हिंसा हो रही है, रेप जैसी घटनाएं बहुत आम हो गई हैं। अभी हाल ही में हमने देखा रीवा मध्य प्रदेश में 2 महिलाएं जिंदा गाड़ दी गई जमीन में। दबंगइयों की इतनी कुकृत्य करने की इतनी हिम्मत बढ़ गई है भाजपा शासित प्रदेशों में। आप देखेंगे राजस्थान में भी पिछले 6 महीनों के अंदर अंदर ही 20,000 केसेस फाइल हो चुके हैं महिला अपराध को लेकर। तो हमें सुरक्षा चाहिए और हमें सामाजिक न्याय और सुरक्षा का अधिकार चाहिए। इसके लिए आप कानून सख्त कीजिए। सिर्फ ये नहीं कि हम देखेंगे, हम करेंगे, हम एक्शन लेंगे। हमें ऐसी चीजें नहीं चाहिए। हमें तुरंत एक्शन चाहिए। ऐसी पॉलिसीज चाहिए कि दबंगियों के मन में डर बैठे। यह आंदोलन जो इन 3 मांगों को लेकर हम चलाने वाले हैं, यह हर गांव तक पहुंचेगा। हम आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, जेल भरेंगे, लठ खाएंगे, डंडे खाएंगे। हम कफन सर पे बांध के निकलिए, हम डरेंगे नहीं बिल्कुल भी। हमारे नेता जो राज्यसभा में हैं और जो लोकसभा में हैं, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, वे सदन के अंदर इन मांगों को उठाएंगे और हम जो बाहर हैं महिलाएं, वे सदन के बाहर इन मांगों को बड़े गांधी प्रिय तरीके से, शांति प्रिय तरीके से उठाने जा रहे हैं। लोकतंत्र हमें इस चीज की आजादी भी देता है कि हम अपनी मांग सीधे तरीके से रखें। हमने कांग्रेस के न्याय पत्र में ये तीनों चीजें डाली थी। यदि सरकार केंद्र में आती है तो ये तीनों चीजें
चीजें दी जाएगी। लेकिन चूंकि सरकार नहीं आई है तो महिलाएं हमसे पूछती हैं कि अब आप क्या करेंगे। तो विपक्ष होने के नाते, एक मजबूत विपक्ष होने के नाते हम ये चीजें सरकार से मांगेंगे कि आप तुरंत करें इन्हें, आप हमें हमारा हक दें। इन तीनों मांगों पर हमें सरकार का जवाब चाहिए। साथ में हम आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर का मानदेय जो केंद्र की ओर से आता है उसे दोगुना करने की भी मांग करते हैं। ये नारी न्याय आंदोलन जारी रहेगा। कब तक? न्याय का हक मिलने तक। तो मैम ऐसा क्या सोचा कि महिलाओं को जो है वो मैदान में उतरना पड़ेगा? क्या कांग्रेस में पुरुष जो है वो साथ नहीं दे रहे? ऐसा नहीं है। ये महिला, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा कार्यक्रम है जिसमें महिलाएं ही बाहर निकल के अपना हक मांगेगी। देखिए, जो वर्ग है, जो वर्ग खुद अपने लिए आवाज नहीं उठाएगा उसके लिए कौन उठाएगा? तो यहाँ महिलाओं ने ठाना है, कमर कस ली है और देशव्यापी महिलाएं 29 जुलाई को 11 बजे जंतर मंतर पहुंच रही हैं। तो ये आंदोलन कितने दिन चलेगा? कब तक ये आंदोलन? ये आंदोलन शुरू होगा राजधानी दिल्ली से, फिर प्रत्येक प्रदेश में उनके जिलों में होगा। कैथल जिले में भी होगा, हरियाणा में देखें 22 के 22 जिलों में यह आंदोलन होगा, नारी न्याय आंदोलन। तो कितनी संख्या में जो है महिलाएं इस आंदोलन में भाग लेंगी? हजारों लाखों संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं। आप देखिएगा, ये बहुत बड़ा, आपको नेशनल टीवीज में हर जगह देखेगा ये आंदोलन, आवाज दिखेगी, बुलंद आवाज उठती हुई दिखेगी। अलका लांबा जी आएंगे या आपके नेतृत्व में होगा? ये हरियाणा में, जैसे मैं जींद जिले की प्रभारी हूँ तो जींद जिले में मेरे नेतृत्व में, यहाँ जो प्रभारी हैं उनके नेतृत्व में, क्योंकि मैं कैथल की भी हूँ तो मैं कैथल में भी मौजूद रहूंगी। तो जहाँ जो जो प्रभारी हैं उनके नेतृत्व में ये आंदोलन चलेगा। अलका लांबा जी आएंगी क्योंकि हमारी ब्लॉक अध्यक्षों की ट्रेनिंग भी है पंचकुला में, उस समय वो आएंगी और हमारी जितने भी महिला नेत्री हैं केंद्र से वो सब पहुंचेंगी। कोई और सवाल आपके? एक फोटो जरूर करेंगे हम लोग इसके साथ। आप ये ले लो और आप ये ले लो। महंगाई वाला ले रखा है ना, आप ये ले लो ऊपर ये वाला। पीछे वाला मत दिखने देना, ठीक है? ठीक दिख रहा है ना ये?